हल्दी इज इक्वल टू ब्रेन। कुछ भी यार, मतलब कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी मान लेंगे। ये बात सच है। कैसे? समझाता हूँ। हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है करक्यूमिन, जो कि हल्दी में पाया जाता है। अब करक्यूमिन है वो बढ़ा देता है BDNF, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन जिसे कि न्यूरोट्रोफिन बोलते हैं, उसका ये एक मेंबर है। क्या करता है ये ब्रेन में फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, ब्रेन का फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ाना, उसको अच्छा करना, उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। वैसे ही ये BDNF है वो ब्रेन की चीज़ों को एनहेंस करता है। क्या क्या चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले ये एक हेल्प करता है न्यूरोजेनेसिस में, यानी कि न्यूरॉन्स को नया बनने में हेल्प करता है, नए न्यूरॉन्स को बनाता है। दूसरा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो न्यूरॉन्स बन चुके हैं या ब्रेन सेल्स हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में और उनको बनाए रखने में। तीसरा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की कम्युनिकेशन को बढ़ा देता है। उससे क्या हो जाता है? उससे हो ये जाता है कि एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से बातें अच्छे से करेगा, कम्युनिकेशन अच्छी होंगी, तो लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। इसके ही साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बोलो या फोकस बोल लो, किसी भी चीज़ को लेके फोकस बढ़ जाता है, फोकस इजीली कर पाता है। दूसरा, केमिकल होते हैं ब्रेन में, कौन कौन से? सेरोटोनिन, और एक आजकल जो रील पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, डोपामिन। ये ब्रेन के केमिकल हैं। काम क्या करते हैं? मोटिवेशन का, फील गुड रखने का, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रखने का, स्लीप अच्छी आए, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जो एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं ना, कोई भी मेडिसिन, वो करती क्या है? BDNF को ही तो इंक्रीज कर देती हैं। अब BDNF इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो ब्रेन के केमिकल हैं ये बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस हो जाएंगी तो नींद अच्छी आएगी, डिप्रेशन दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, थिंकिंग एबिलिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़िया हो जाएगी, कंसंट्रेशन अच्छा बन जाएगा। एक और काम क्या करता है ये BDNF? ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। किससे? इंजरी से भी। और किससे? इंजरी और डैमेज से, यानी कि न्यूरॉन को इंजरी ना हो, कोई डैमेज ना हो। और जब डैमेज और इंजरी होगी नहीं तो न्यूरॉन्स ख़त्म नहीं होंगे, तो यानी कि अच्छी क्वांटिटी में हमारे ब्रेन के पास न्यूरॉन्स होंगे तो ब्रेन अपना काम अच्छे से करेगा, और अच्छे से करेगा तो अल्ज़ाइमर एक डिजीज होती है वो नहीं होगी, जो कि न्यूरॉन्स की डैमेज होने से होती है। पार्किंसन एक डिजीज़ होती है, वो भी न्यूरॉन्स में कोई ख़राबी आती है उसकी वजह से होती है। इनको बाद में डिटेल में कभी फिर से पढ़ाएंगे। तो इन डिजीज़ से हमारा बचाव करती है। ये तो समझ आया कि ये सभी ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन गेन कहाँ से करें? ये बढ़ेगा किससे? तो देखो, एक तो हल्दी खाने से, ठीक है। दूसरा, एक्सरसाइज करो। तीसरा, डाइट अच्छी रखो। डाइट में क्या? टर्मरिक ले लो, वही हल्दी अपनी, ओमेगा 3 ले लो, और डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट, हाँ, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट है वो कैसे बढ़ाएगी BDNF को? आपने बहुतों ने सुना होगा कि ये डार्क चॉकलेट खाने से ना स्ट्रेस कम हो जाता है ना, मूड अच्छा हो जाता है। क्यों? उसमें फ्लेविनॉइड्स होते हैं, फ्लेविनॉइड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं? इसको बढ़ा देते हैं डार्क चॉकलेट में।
ये एक रीज़न होता है कि डार्क चॉकलेट खाने से पेन कम होना या मूड अच्छा होना, मूड स्विंग ना होना, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आ जाना, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो डार्क चॉकलेट खा के चले जाते हैं कि स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा। दूसरा, नींद अच्छी लो यार, फास्टिंग कर लो कभी कभी, है ना। फास्टिंग कर लोगे तो बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने का, अपने पे काम करने का मौका मिल जाएगा। सनलाइट, काला होने का डर छोड़ दो, सनलाइट का एक्सपोजर थोड़ा लो, रिक्वायर्ड अमाउंट में ले लो। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही बैठ जाओ कि हमारा तो BDNF बढ़ता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। सनलाइट एक्सपोजर लो तो इनसे क्या हो जाएगा, आपका BDNF बढ़ जाएगा, और BDNF बढ़ जाएगा तो सारे काम ब्रेन के अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि हेल्दी जो है वो इज इक्वल टू ब्रेन। तो ये बात सच हो गई है। थैंक यू।